नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, योगदास सत्संग महाविद्यालय कॉमर्स विभाग का एक सदस्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। जय गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप अगर देखते हैं तो इसमें बहुत से सवालों का जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करने के पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देंगे। दोस्तों, सवाल ये है, पहली बात बताइए आप कि आप किसी चीज को खरीदते क्यों हो। आप पूछेंगे ये कैसा सवाल है। जब हमको किसी चीज का जरूरत होता है और वो अगर हमारे पास नहीं होता है तो उसको हमको खरीदना पड़ता है। अब जब आप सोचो जरा गहरी बात कि जब आप खरीदने जाते हो तो आपके माइंड में चलता क्या है, सोचिए। चलिए हम आपको हेल्प करते हैं। ये मार्कर घर में तो नहीं बनाए हैं, खरीदना पड़ेगा। मान लो ये मार्कर मैंने अपने अन्य शिक्षक दोस्तों से पूछा कि सर ये मार्कर कितने का आता है, तो लोगों ने बोला कि 30 रुपए। 10 लोगों से एवरेज पूछे, 30 रुपए। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गया कि एक मार्कर का दाम 30 रुपए है। हम बाजार गए, पूरा माइंड सेट था मेरा। मैंने बोला भैया एक मार्कर देना। उसने मार्कर दिया। हमने बोला कितना? सामने वाला बोला 50 रुपए। क्या होगा अगर मेरे जगह आप जाओ तो क्या आप उस मार्कर को खरीदोगे या वापस लौट जाओगे? या फिर अगर आपको ज्यादा जरूरत होगा आप खरीदोगे, लेकिन आपको महसूस कैसा होगा? क्या आप खुश होंगे? दूसरा सिचुएशन, आप इसी मार्कर को लेने बाजार में गए, माइंड में सेट था कि 30 रुपए में ये मिल जाएगा। दुकान में गए, बोले भाई साहब एक मार्कर देना। दुकानदार ने मार्कर दिया। आपने बोला कितना? उसने बोला 20 रुपए। सिचुएशन ये भी हो सकता है। बताओ कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीद लोगे। लेकिन ध्यान देना कि जिस चीज का आपके निगाह में उपयोगिता 30 का आइटम अगर बोले 50 रुपया, तो एक पल अजीब तकलीफ सा हुआ मन में कि नहीं हुआ कि दुकानदार लूट रहा है। तो जब महंगा सामान खरीदते हैं तो आपको तकलीफ होता है। अब सवाल यह है कि जब सस्ता सामान खरीदोगे तो जो विक्रेता है, बेचने वाला, उसको तकलीफ हो रहा है। और जब बात हम संतुलन की करते हैं, बैलेंसिंग की करते हैं, तो एक होता है क्रेता और एक होता है विक्रेता। तो ट्रांजैक्शन वहीं पे कंप्लीट होता है जब क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संतुष्ट हों। समझ में आ रही है बातें? तो ध्यान देना, 30 का सामान 50 में लोगे तो आप टेंशन में। 30 का चीज अगर 20 में मिलेगा तो वो दुकानदार टेंशन में। तो ऐसे हालात में संतुलन की स्थिति नहीं हो पाएगी। संतुलन की स्थिति उस वक्त होगी जब 30 रुपए के सामान को आप बाजार से 30 रुपए में खरीदोगे। ध्यान देना, जब आप किसी चीज को, प्रोडक्ट को परचेज करते हो मार्केट से, तो आप प्रोडक्ट लेते हो, खरीदते हो, लेकिन साथ ही साथ आप उस प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर दुकानदार को पेमेंट भी करते हो। तो ध्यान देना, जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो दो काम होता है। एक तो आपके पास आता है और दूसरा तुरंत आपके पास से जाता है। अगर
आ रहा है को इनकमिंग बोला जाए और जाने वाले को आउटगोइंग बोला जाए। तो अगर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो तो ना दुकानदार को टेंशन होगा, ना किसी कस्टमर को टेंशन होगा। तो ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। अब आइए जो टॉपिक हमारा शुरुआत किए हैं, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा जो उपभोक्ता है वो संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो ध्यान देना, बात कहता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में उपयोगिता के विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात किया जाता है। जो भी उपभोक्ता है कौन, पहले तो यही समझ लो उपभोक्ता है कौन। तो उपभोक्ता एक आम इंसान है, हम हैं, आप हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, ये एक उपभोक्ता है। जब हम किसी चीज को मार्केट से लेते हैं, परचेज करते हैं और बदले में सामने वाले को पेमेंट करते हैं, तो ऐसा हर वो बंदा जो किसी के गुड्स और सर्विसेज को लेकर के पेमेंट करता है वो कंज्यूमर होता है, वो उपभोक्ता होता है। अब ध्यान देना, इस दुनिया के तमाम उपभोक्ताओं का आय जो है वो सीमित होता है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनका आय सीमित है, लेकिन उनका जो आवश्यकता है वो असीमित है। अब हर उपभोक्ता को अपनी सीमित आय में से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ऐसे हालात में उसको चुनाव करना पड़ता है। जब चुनाव करना पड़ता है तो ये देखता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो उपयोगिता का विश्लेषण करता है। मान लो एक आप विद्यार्थी हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम का टाइम है 10 बजे, 9:30 बज चुका है, आपको मालूम चला और घर से सेंटर पहुंच चुके हैं और मालूम चला कि आपका पेन पेंसिल जो है घर में ही छूट चुका है, और ये भी मालूम चला कि उसी वक्त आपको भूख भी लग रहा है और आपके पास पैसा उतना है जितना से या तो आप पेन पेंसिल लोगे या फिर भरपेट नाश्ता करोगे। अब सवाल है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा जरूरी उपयोगी कौन सा है, एग्जाम का सामान लेना या पेट भरना। तो उपयोगिता का विश्लेषण करवाया जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में। बात समझ में आई? क्योंकि हर वस्तु की उपयोगिता एक समान नहीं होती है। एक शराबी आदमी के लिए शराब का उपयोगिता अमृत से भी बढ़िया है, एक शाकाहारी आदमी के लिए दूध और मिठाइयों का उपयोगिता शराब से 1000 गुना बढ़िया है। तो क्या एक बात याद रखना कि शराब भी उपयोगी है और मिठाई भी उपयोगी है। जो शराबी है उसके लिए शराब उपयोगी है और जो शुद्ध शाकाहारी बाबा टाइप का आदमी है उसके लिए मिठाई जरूरी है। तो हर लोगों के लिए उपयोगिता अलग अलग होता है और एक उपभोक्ता जो है अपने लिए उपयोगिता का विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है कि कौन सा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो जो ज्यादा जरूरी होगा उसको हम किसी भी कीमत पे खरीदेंगे, जो कम जरूरी होगा उसको हम टाल देंगे बाद के लिए। क्लियर? दूसरा बात है, ध्यान देना कि जितना भी आप मूल्य सोचते हैं, अगर वो वस्तु उतना ही मूल्य में मिल जाए तो आप संतुलन की स्थिति में। 10 रुपया सोचे थे, 10 रुपया में मिल गया, कोई टेंशन। 10 रुपया सोचे थे, मिला 50 में, टेंशन होगा या नहीं होगा? क्लियर है? नेक्स्ट है, ध्यान देना कि हम किसी वस्तु का मूल्य नहीं देते हैं, वस्तु का उपयोगिता का मूल्य देते हैं। वो वस्तु मेरे लिए अगर उपयोगी है तो हम उसका मूल्य देंगे, अगर वो वस्तु मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसका मूल्य नहीं देते हैं। अब बताओ कि एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण के लिए अगर उसको फ्री में भी मटन और चिकन दोगे तो क्या वो लेगा ये? और जो शुद्ध मांसाहारी है उसको अगर खाने का मन कर गया तो क्या वो दाम देखेगा या सामान लेगा? हम वस्तु की उपयोगिता का पेमेंट करते हैं। सवाल है कि उपयोगिता का पेमेंट आप करते कैसे हो? मुद्रा के
रूप में। आज दुनिया का हर वस्तु का पेमेंट आप मुद्रा के रूप में करते हो। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ध्यान देना, इस दुनिया में जितना भी हैं लोग, वो खर्चा करना चाहते हैं कम, लेकिन उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बाजार में गए हैं ना, टमाटर दो, एक ही दुकानदार के पास टमाटर दो जगह रखा हुआ है। एक टमाटर बोल रहा है 30 रुपए किलो, अब एक टमाटर बोल रहा है 20 रुपए किलो। आप बताओ क्या करते हो? भाई साहब टमाटर कैसे? तो 20 का। टमाटर कैसे? तो 30 का। आपका हाथ जाता है 30 पे और आप बोलते हैं 20 रुपए में दोगे क्या? मतलब क्या चाहिए? बेस्ट, मतलब चाहिए ज्यादा से ज्यादा और देना चाहते हैं कम से कम। तो आपके चाहने से ट्रांजैक्शन होगा क्या? यहां तो दुकानदार को भी चाहना होगा। तो आप चाहते हैं 30 का माल 20 में, दुकानदार चाहता है कि 20 में ना दें। तो यहां पे एक बार्गेनिंग होता है और हो सकता है कि 25 में ये डील सेट हो जाए। तो जिस जगह पे ना कस्टमर को प्रॉब्लम हो और ना सेलर को प्रॉब्लम हो, वही वो जगह है जहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। क्लियर है बात? आइए जरा सा एक चार्ट के माध्यम से हम आपको इस घटना को और समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ध्यान देना, हमने लिया है यहां पर एक गुड्स है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार की 10 वस्तुएं का इकाई है। रोटी ले रहे हो तो 10 ठो रोटी लो। मान लो एक रोटी का दाम 5 रुपया है, तो 2 रोटी का दाम 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25, 6 का 30, 7 का 35, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हर एक रोटी का दाम फिक्स है ना? कितना फिक्स है? तो हर एक रोटी का दाम फिक्स है 5 रुपया। क्लियर? अब जरा सोचो कि जब आप रोटी को खाते जाते हैं तो जैसे जैसे आप रोटी खा रहे हो वैसे वैसे आपका पेट भरते जा रहा है, ये यहां तक आपका फुल होते जा रहा है। और जैसे जैसे रोटी का आप उपभोग करते जाओगे तो उससे जो मिलने वाला उपयोगिता है वो आपके लिए कम होते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप भयंकर भूखे हों, तो उस समय एक रोटी का कीमत 10, 20, 50, 100 कुछ भी दे सकते हो आप। बस वहां आप दाम नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे भैया बस रोटी दो। अब वही रोटी अगर लगातार आप 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, 5 रोटी खाते खाते जब पेट फुल हो जाता है, उसके बाद अगर वही रोटी आपको कोई मुफ्त में भी दे, क्योंकि पेट भर गया तो और आगे खाओगे क्या? फ्री मिल रहा है तो नहीं ना। तो ध्यान देना कि प्रत्येक वस्तु का उपयोगिता जैसे जैसे हम उपभोग करते जाते हैं तो पिछला का तुलना में अगला वस्तु से जो उपयोगिता मिलता है वो घटते चला जाता है। तो देखो यहां चार्ट दिया हुआ है। MUX का मतलब हुआ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X। जो वस्तु आप यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उससे आपको सीमांत उपयोगिता कितना मिल रहा है। तो पहला से मिला 40, 35, 30, 25, 20, 15, 5, 0, -5, -10। ये चार्ट दिख रहा है आपको? अब ध्यान देना कि जैसे आप वस्तु का उपयोगिता घट रहा है, लेकिन जो आप पेमेंट करोगे, जो पैसे का पेमेंट करोगे, उस पैसे का, उस मूल्य का उपयोगिता घट रहा है क्या? मान लो आपका मन नहीं कर रहा है खाने का और आप एक रोटी और ले लिए, तो दुकानदार क्या छोड़ देगा? पैसा लेगा ना। ध्यान देना, वस्तु का उपयोगिता प्रत्येक इकाई के उपभोग के बाद घटते चला जाता है, लेकिन वस्तु के बदले जो मूल्य चुकाते हैं उसका उपयोगिता स्थिर रहता है। तो मान लो कि अगर 1 रुपए का उपयोगिता हम मान लें 20 यूटिल, उपयोगिता माने 20 यूटिल, तो हर रोटी पे जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका हर जगह पे आपका नॉर्मल 20 20 20 20 20 20 रहेगा। क्लियर है? अब जरा सोचो यहां पे क्या समझाना चाह रहे हैं या बात को ये देखेंगे
1 से लेके 10 तक रोटी यूज किए। सीमांत उपयोगिता 40, 35, 30, 25, 20, 15 घटते हुए जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा का उपयोगिता हर हाल में निश्चित रहेगा। हर जैसी एक रोटी बढ़ा, एक रोटी का दाम आ जाएगा। तो मुद्रा का जो उपयोगिता है वो हमने फिक्स किया 20, 20, 20, 20 सब जगह। अब ध्यान दो कि पहला रोटी खाने पे आपको मिला 40 के बराबर उपयोगिता और देना पड़ रहा है 20, तो आप प्रॉफिट में है या लॉस में है? प्रॉफिट में है। दूसरा में 35, 20, 30, 20, 25, 20, एक्स का मतलब जो मिला है आपको और MUM का मतलब जो आप दिए हैं। तो यहां संतुलन की स्थिति तब होगी, आप तब तक लेंगे, यहां पे खरीदोगे, यहां खरीदोगे, यहां खरीदोगे, यहां खरीदोगे, एटलीस्ट जब आपको मिलेगा 20 और देना पड़ेगा 20, तो इस जगह तो आप जरूर खरीदोगे। लेकिन जैसे ही आप इस सिचुएशन में आए, मिल रहा है 15 और देना पड़े 20, तो आप खरीदने के पहले 100 बार सोचोगे। क्लियर है? तो ध्यान देना, जहां से उपभोक्ता सोचना चालू करता है उसके जस्ट पहले, यानी इस जगह के पहले, जहां पे MUX और MUM दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो वही वो जगह होगा जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि वो यहां पर उतना ही भुगतान कर रहा है जितना उसको प्राप्त हो रहा है। समझ में आया बात? एक बात याद देखना कि यहां पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो एक फार्मूला आप बोल सकते हैं यहां पे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब दोनों बराबर होगा तो उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होगा, यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा। कब? जब जो लिए हैं वो बराबर हो किसके? जिसके बराबर हम दे रहे हैं। 20 के बराबर उपयोगिता मिला और 20 यूटिल के बराबर हमने पेमेंट किया। ये उपयोगिता है, दोनों बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगा, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि लाएगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 2 या अधिक वस्तु रहने पर सीमांत उपयोगिता के द्वारा मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को पूरे प्रेम और शांति के साथ सुना। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय गुरु, जय हिंद।